हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो दिस इज़ द मोटिवेशनल वीडियो फॉर यू ऑल। देखो, लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, बट लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम चेंज कर सकते हैं। गरीब पैदा होना ये हमारा फॉल्ट नहीं है, बट गरीब ही मर जाना ये हमारा फॉल्ट है। सिचुएशन किसी भी तरह का हो, कल को आपसे कोई आपका सिचुएशन नहीं पूछने जाएगा, आपसे रिजल्ट पूछेगा। जब आप जॉब के लिए कहीं जाएंगे तो आपसे आपका वो एग्जामिनेशन का रिजल्ट्स पूछेगा, आपका एक्सपीरियंस पूछेगा। कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप लाइफ में कितने दुख देखे। हाँ, आप लाइफ में जितने भी दुख देखे हैं, उस परिस्थिति से, उस सिचुएशन से किस तरह अपने आप को बाहर निकाल पाए हैं, ये सब सुनना चाहेगा, ठीक है। कोई भी आपके फेलियर की कहानी नहीं सुनेगा। अभी मैं यहाँ पर आके आपको अपने फेलियर की कहानी बताऊंगी तो कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा, लेकिन आपको मैं अपने अच्छे पार्ट दिखाऊंगी, अपने बारे में अच्छी चीज़ें दिखाऊंगी, अपना क्वालिफिकेशन दिखाऊंगी, तो आपसे लोग अट्रैक्ट होंगे, आपको लोग जानेंगे। कोई भी आपका फेलियर नहीं सुनना चाहता। आप किसी भी इंसान को पकड़ो और अपना 2-3 फेलियर बताना शुरू करो, वो आपसे इरिटेट हो जाएगा, वो चले जाएगा। सो क्यों फेलियर फेस करना, क्यों फेलियर रहना। लाइफ में फेलियर बहुत बार मिलेंगे। आप एक बुक खरीदने जाओगे, वहाँ फेलियर, बुक पढ़ने जाओगे, वहाँ फेलियर, बुक को पढ़ के एग्जाम दोगे, वहाँ फेलियर, एग्जाम दे के निकाल लो कि जॉब के लिए जाओगे, वहाँ फेलियर, जॉब हो भी जाएगा तो बाद में वो जॉब आपका एक्सपीरियंस में ऐड नहीं होता तो वहाँ फेलियर, बाद में आपको कोई याद नहीं रखा, आपका सर्टिफिकेट गुम हो गया तो वहाँ फेलियर। कहाँ कहाँ अपने आप को संभालोगे। सो फेलियर्स पे ध्यान देना बंद करो, अपने आप पे फोकस करो, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। इफ अगर आप स्टूडेंट है तो आपका पहला प्रायोरिटी है पढ़ाई करना। जिस तरह से भूखे का पेट भरना पहला प्रायोरिटी होता है, वैसे एक स्टूडेंट का पढ़ाई करना पहला प्रायोरिटी होगा। अगर आप अपने समय को यूटिलाइज नहीं करोगे और अपने सपने पर खड़ा नहीं उतरोगे तो कल आपका सपना कोई और जी रहा होगा। इस बात को याद रखना, माइंड इट, ये वर्ड को माइंड कर लीजिए बच्चों। अगर आप किसी भी चीज का सपना देखें और कल को आप वो पूरा करना चाहते हैं बट किसी कारण आप नहीं पूरा कर पाए तो आपका सपना कोई और जी रहा होगा। क्या हमें ये गुजारा होगा कि जिस सपने को हमने इमेजिन किया था वो सपना कोई और जी रहा है? ये हमसे गुजारा होगा? क्या आप ये सिचुएशन देख सकते हैं अपने साथ? नहीं। आज मेहनत कीजिए और आज अपने आप को इस काबिल बना लीजिए कि आपका सपना सिर्फ आपका है, उसे कोई और नहीं जी सकता। किसी के बारे मत सोचिए, ना पेरेंट्स के बारे सोचिए, ना फैमिली के बारे सोचिए, किसी के बारे मत सोचिए, खुद के बारे सोचिए। कल जब आप खड़े होंगे तो आपका कौन इज्जत करेगा, आपसे कौन बात करना चाहेगा। अपने आप को ऐसा बनाइए कि आप किसी जगह जाए तो 4 इंसान आपके साथ सेल्फी लेना चाहे। सेल्फी सिर्फ सेलिब्रिटीज की नहीं होती है, अच्छे टीचर्स के होते हैं, अच्छे डॉक्टर्स के होते हैं, अच्छे इंजीनियर्स के होते हैं, अच्छे डिस्कवरी करने वालों के होते हैं, और जो भी आपको एजुकेशन देता है उसके होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेलिब्रिटीज के होते हैं। आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा डेविएट हो रहे हैं। मुझे इस टॉपिक पे वैसे भी वीडियो बनाना ही था, आज मैं बात करती हूँ कि ऑनलाइन जब से पढ़ाई हो रही है तो बच्चे क्या कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा उस पर मतलब ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्यों? पहली बात, ऑनलाइन क्लास होने का मैं एक फ़ायदा बता देती हूँ। ऑनलाइन क्लास होने से आपका फेयर बच रहा है, आपका टाइम बच रहा है, आपका एक्सपेंस बच रहा है। जो आप जाते थे तो खाने पीने इधर उधर में लगाते थे। अब जब ऑनलाइन है, और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, परिस्थिति कुछ भी हो, कोई कल आपसे नहीं बोलेगा कि कोविड था, ये था, वो था, इसलिए आज आप सक्सेस नहीं हुए। नहीं, कोई आपसे नहीं पूछने जा रहा है। परिस्थितियाँ जो भी हो, आपको अपने आप को उस परिस्थिति के हिसाब से बेस्ट बनाना है। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग मुझे देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के सामने बहुत ही अच्छे से लेक्चर्स बना रही हूँ, सारी चीज़ें कंडक्ट कर रही हूँ। क्या आप लोग को ये बात पता है कि आज से 45 डेज पहले मेरी मदर एक्सपायर करी है? क्या आप लोग को एक बार भी ये चीज़ महसूस हुआ? क्या मैंने बहुत ज़्यादा ब्रेक ली क्लास से? नहीं।
मैंने तुरंत ही क्लासेस ऑन कर दी, तुरंत ही सारी चीज़ों में मैं अपने आप को बिजी करना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं अपने आप को बिजी करना चाहती हूँ ताकि मैं उनको उतना रिमेंबर नहीं कर पाऊँ, ठीक है। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे कुछ करना है लाइफ में, कुछ करना है। आई हैव टू डू समथिंग फॉर यू, फॉर मी। सबसे पहले तो इंसान को अपने लिए ही कुछ बनना होता है, इंसान दूसरे के लिए तो बाद में बनता है, ठीक है। आप अगर आज का वक्त बर्बाद करोगे तो यकीन मानो, एक चीज याद रखो, समय आपको कब तक बर्बाद करते रहेगा ये आप नहीं समझ पाओगे। अगर आज आप अपने समय को बर्बाद कर रहे हो तो समय आपको कब तक बर्बाद करेगा इसकी गारंटी आपके पास नहीं है। सो प्लीज़ अपने समय को वैल्यू दीजिए, अपने मनी को वैल्यू दीजिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बच्चे आजकल क्लासेस करते हैं, ट्यूशन्स कर रहे हैं, कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, बट उन लोगों को मतलब नहीं है, मंथली पे कर दिए हैं, हो गया नहीं। एक एक रुपए का जो एक रुपए आपके फादर एक्सपेंड कर रहे हैं आपके ऊपर, एक्सपेंस कर रहे हैं, उस चीज़ का फ़ायदा उठाइए ना, उस चीज़ का फ़ायदा उठाइए, इतना हद तक पढ़ दीजिए। मैं अपना सेल्फ बात बता रही हूँ आप लोगों को बच्चों। जब मैं एक बुक लेकर आती थी ना बचपन में, आप लोग की जैसे 10th 11th में थी, तो मैं जब एक बुक परचेस करके आती थी, NCERT का एक बुक था 11th का, आई थिंक उसका उस टाइम में 180 रुपीज़ का वो एक बुक था, आई थिंक 180 या उससे भी कम था। मैं बुक को ऐसे लेती थी, उसका प्राइस देखती थी 180 रुपीज़ था, ठीक है, 180 रुपीज़, और उसका पेजेस गिनती थी, और मैं एक चीज़ सोचती थी 180 का बुक है, इतना पढ़ देंगे कि 180 पार हो जाएगा, बस ये चीज़। तो किसी भी कोचिंग में अगर आप पढ़ते हैं, अगर आप 2000 लगा रहे हैं तो आप उतना पढ़ लीजिए, वहाँ से एजुकेशन ले लीजिए। कोई भी टीचर खराब नहीं होता है, क्योंकि ज़्यादातर टीचर तो वैसे ही बनते हैं जिनका एम बहुत बड़ा होता है, वो कुछ करने की खोजते हैं और वो कहीं ना कहीं चूक के रह जाते हैं, तो वो टीचर के रूप में एक बहुत अच्छे एजुकेशन के फील्ड में वो आ जाते हैं, ठीक है। ज़्यादातर टीचर्स, जितने टीचर होते हैं वो टीचर कभी बनना नहीं चाहते हैं, ठीक है, बट उनका एजुकेशन उनको टीचर बना के रख देता है। वो खुद नहीं समझ पाते कि वो इतने अच्छे, इतने कैपेबल हैं, वो किसी को चीज़ें समझा सकते हैं, लेकिन उनके अंदर एक टीचर जन्म ले लेता है, ठीक है। तो वो खैर बात की बात है। तो मतलब इस तरह से मेरा पढ़ने का तरीका था, ठीक है। और मैं ज़्यादातर बच्चों को ये बोलती हूँ कि मतलब हम लोगों को एक तो और चीज़ है, हम लोग को पढ़ने के लिए मोटिवेशन चाहिए। हमेशा होता है मैम मोटिवेशनल वीडियो बना दीजिए, मैम ऐसा बता दीजिए, कुछ मोटिवेट करने वाली बात बता दीजिए, अक्सर बच्चा लोग बोलते रहता है, ठीक है। तो मैं एक बात बोलती हूँ, आपको फेसबुक चलाने के लिए मोटिवेशन चाहिए होता है, आपको व्हाट्सएप चलाने के लिए मोटिवेशन चाहिए होता है, आपको इंस्टा चलाने के लिए मोटिवेशन चाहिए होता है, आपको पैसा बर्बाद करने में, समय बर्बाद करने के लिए मोटिवेशन चाहिए होता है? नहीं। सो पढ़ने के लिए क्यों मोटिवेशन चाहिए इतना? पढ़ने के लिए क्यों मोटिवेशन चाहिए? ठीक है, अपना हर चीज़ का टारगेट बनाइए। हर किसी को लाइफ में 24 आवर्स मिलता है, बट आप देखिएगा कि अगर आप अपने घर के बाहर जाके देखते हैं तो कोई है जो कचरा उठाते हैं, कोई है जो पुलिस है, कोई है डॉक्टर है, कोई इतने अच्छे अच्छे बड़े बड़े पोस्ट में और कोई इतने लो लो नीचे नीचे पोस्ट में है, ठीक है। तो इस तरह से ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है? यानी ऐसा नहीं है कि हर किसी का परिस्थिति खराब होता है, हर किसी का परिस्थिति नहीं खराब होता है। मेरे कॉलोनी में एक अंकल जी रहते हैं, मैं आपको उनका स्टोरी बता रही हूँ, ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगी बट बता देती हूँ। देखिए, 2 अंकल है, ठीक है, दोनों छोटे थे पहले, ठीक है, मैं तो नहीं थी उस टाइम में, मेरी मम्मी बताती थी, ठीक है। तो दोनों छोटे थे, तो दोनों को उनके फादर लोग क्या करे, अच्छे स्कूल में पढ़ाएं। तो एक जो था वो पढ़ता था, ठीक है, एक अंकल जी अच्छे से पढ़ते थे, मैं पूरी कहानी आप लोग को बता रही हूँ, अभी आप लोग शॉक हो जाएंगे। और एक अंकल जी थे वो एकदम भी पढ़ाई नहीं करते थे, वो छोड़ के पढ़ाई भाग जाते थे। पता है अब हुआ क्या, एक्चुअली जो अंकल पढ़ाई करते थे उनकी बेटी मेरी फ्रेंड थी, ठीक है, सो मुझे पता है। तो एक अंकल जो है वो आज यहाँ पर बिस्टपुर में एक बॉलीवुड होटल है, ठीक है, वहाँ के वो मैनेजर है, ठीक है, वो वहाँ के मैनेजर है, जमशेदपुर की बात कर रहे हैं, वो वहाँ के मैनेजर है। और जो नहीं पढ़ाई करते थे वो यहाँ चौक पास आगे एक ठेला लगाते हैं जिसमें वो सिंघाड़ा, आलू चाप, जलेबी, इस तरह की चीज़ें वो मतलब सेल करते हैं। तो अब आप ही सोचिए, मतलब पढ़ लिख लेने का और समय को यूटिलाइज कर लेने का क्या मूल है कि एक भाई वहाँ है और एक भाई वहाँ है, फिर उनके बच्चों में भी फर्क आ जाता है। अब एक चीज़ याद रखिए, अगर आप पढ़े लिखे होते हैं तो आपका पूरा जेनरेशन पढ़ लेता है, अगर आप पढ़े लिखे होते तो आपका पूरा जेनरेशन पढ़ लेता है।
इफ़ अगर आप अच्छे स्कूल से हैं, अच्छे स्कूलिंग किए हैं, अच्छे पढ़ाई लिखाई किए, स्कूल भी मैटर नहीं करता, मैं बता देती हूँ। जो बच्चा ये सोच रहा होगा मैम हम लोग तो हिंदी मीडियम से, हम लोग तो ऐसे स्कूल से, हम लोग गवर्नमेंट स्कूल से हैं, कुछ नहीं, गवर्नमेंट स्कूल से भी पढ़ के इंसान डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस ऑफिसर बनता है, ठीक है। पढ़ाई अब तो यूट्यूब पे इतना मिलने वाला है, ठीक है, यूट्यूब पे भी इतना मिलता है। तो पढ़ने के लिए आपको बोलते हैं कि जहाँ चाह होती है, ठीक है, वहाँ राह होती है। जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। अगर चाह नहीं है तो राह नहीं है। चाह मतलब चाहत, राह मतलब रास्ता, ठीक है ना। सो मैं इतना ही बोलना चाहूँगी और बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगी बच्चों आप लोग से। आप लोग बोलेंगे मैम डांट रही है, ये डांटने वाला वीडियो नहीं, एक मोटिवेट करने के लिए आप लोगों को एक छोटा सा वीडियो है, ठीक है, जिससे आप लोग थोड़ा बहुत मोटिवेट हों और अपने लाइफ में अच्छा कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए कि देश का नाम हो, माँ बाप का नाम हो और लोकेलिटी में आपका नाम हो। सबसे पहले कोई अगर फॉर एग्जांपल कोई कुरियर वाला ही आता है और आपसे नाम पूछता है 2-4 लोगों से आपके कॉलोनी में, आपके बस्ती में, तो आप इतना फेमस हो जाओ ना कल को कि हाँ वो फला ये है, मतलब कोई अच्छे पोस्ट में है, हाँ तुरंत कोई बता दे। मतलब ऐसा भी मत रहो कि कल को आपका कोई वजूद ना हो। आज ये समय पार हो जाएगा बट कल रिग्रेट होगा। सो क्यों ना आज ही जाग जाए हम लोग, है ना। सो अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपने लिए कुछ कीजिए लाइफ में, कल को अपना अलग पहचान बनाइए। और अगर मेरी बात से आप लोग ज़रा भी मोटिवेट हो जाते हैं और लाइफ में कुछ अच्छा कर लेते हैं तो इट्स माई प्लेजर, बहुत अच्छा फील होगा मुझे। ओके, सो एंजॉय कीजिए आज का दिन और अपना हर दिन आप लोग अच्छा बनाइए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए और ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा हासिल करने की कोशिश कीजिए। हो नहीं हो वो वक्त की बात है। एक लास्ट में मैं एक शायरी बोलना चाहूँगी कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है, ठीक है। और ये मैम का खुद का लिखा हुआ शायरी था। सो पसंद आया होगा तो ठीक है, नहीं भी पसंद आया होगा तो कोई बात नहीं, आप लोग बस मोटिवेट रहिए और अपना पढ़ाई कीजिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक आप खुश रहिए। ओके।